हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही इजी कस्टर्ड केक की रेसिपी। इसकी खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारी किचन में ही मौजूद होते हैं। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बाउल ले लेना है और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप मैदा। इसे मैदे को मैंने पहले से छान लिया है। अब इसी कप के नाप से हम आधा कप लेंगे कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैं वनीला फ्लेवर का केक बना रही हूँ, इसीलिए मैंने वनीला फ्लेवर का ही कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे रखेंगे साइड में और एक और लेंगे सेपरेट बाउल। उसमें हम डालेंगे 1 कप डालेंगे हम शुगर पाउडर और इसी में अब डाल देंगे 1 कप ही हम दूध डालेंगे जो रूम टेम्परेचर पर लाया हुआ है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि दूध में अच्छे से ये पाउडर शुगर मिक्स नहीं हो जाता। आप चाहे तो यहाँ पर चीनी का भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसे आप अच्छे से दूध में घोल लीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल और अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। आप चाहें तो जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो उसका फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। केक उतना ही टेस्टी बनता है। और अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको बिल्कुल इसी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा आपको मेहनत लगेगी, बट कोई बात नहीं, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे घोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसे भी मैं साइड में रख दूँगी और अब मैं यहाँ पर लूँगी एक छोटी सी बाउल। इसमें मैं लूँगी 1 चम्मच लाल और 1 चम्मच हरी टूटी फ्रूटी और इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ही मैदा। इसको ऊपर से इस तरह से डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होता है, जब हम इसको केक में डालते हैं तो केक के अंदर जो हमारी टूटी फ्रूटी है इवनली फैल जाती हैं, नीचे बैठती नहीं है। तो अब तैयार कर लेते हैं हम अपने केक को बेक करने के लिए बर्तन। तो यहाँ पे मैंने चाय की एक छोटी सी पतीली ली है, उसी में ही आज मैं केक को बेक करूँगी। तो इसमें तैयार करने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसको हम अच्छे से इस तरह से हाथों से पूरी तरफ से ग्रीस कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच मैदा और इसे हम अच्छे से पूरे में डस्ट कर लेंगे, जिससे जो केक है हमारा बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है। अगर आपके पास बटर पेपर है, बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आज आपको दोनों तरीका ही बताती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है बेक करने के लिए और अब मैं इसी में ही आपको बताती हूँ, अलग से नहीं बताऊँगी। अगर आपको पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से पेपर लीजिए और इसमें गोल कट कर लीजिए और इसमें अच्छे से इसको इस तरह से सेट कर दीजिए, जैसे कि मैं सेट कर रही हूँ। अब इसमें क्या करना है कि आपको अब थोड़ा सा ऑयल लेना है और हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से हमें पेपर पे ऑयल को लगा लेना है। तो यहाँ पर आपका काम चलाओ बटर पेपर बनके तैयार हो चुका है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप पहले से ही इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, बटर पेपर की तरह ही बिल्कुल काम करता है। तो अब इसे भी रखते हैं साइड में। अब एक और हम बड़ा सा सेपरेट बाउल लेते हैं और इसमें हम ऐड कर लेंगे ये प्रीमिक्स जो हमने बना के पहले से तैयार किया था। और अब हमने इसमें जो घोल बना के तैयार किया था ना, चीनी का, दूध का और ऑयल का, इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम इसमें डालते जाएंगे और इसका हम एक अच्छा सा स्मूथ और लम्स फ्री बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो हमें एक साथ नहीं डालना है, मिक्सचर को धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इस तरह से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए। आपका जो केक है बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको बताया है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 बैचेस में सारे इसको मिक्सचर को मैंने डाल दिया है, जो दूध का मिक्सचर था, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल सिल्की और स्मूथ। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से बैटर तैयार कर लेना है, बिल्कुल लम्स फ्री। तो यहाँ पे बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पर स्पैचुला से भी दिखाती हूँ जो बैटर है हमारा कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से बैटर बना के तैयार कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टूटी फ्रूटी, जो हमने पहले से ही इसको रेडी करके रख लिया था। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल दूँगी। इस तरह से आप जब मैदे में कोट करके रखते हैं ना, तो जो हमारी टूटी फ्रूटी बड़ी इवनली इसमें स्प्रेड हो जाती हैं और हमारी नीचे बैठती नहीं है। और यहाँ पर अब मैं इसको स्पैचुला से हल्के हाथ से ही इसको मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा केक का बैटर बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ बेक करने वाले बर्तन में। तो इसे इस तरह से मैं फटाफट से जितना भी जो बैटर है उसको मैं डाल दूँगी। आपको बिल्कुल इसी तरह से डाल देना है
और इसको हल्के हाथ से इस तरह से मैं टैप कर दूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्के हाथ से ही टैप करूँगी। और जो बाकी की जो हमने बचा के रखी थी टूटी फ्रूटी, उसे भी मैं ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी रेड और ग्रीन कलर से, जिससे जब केक बन के हमारा तैयार होता है ना, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं कुछ चॉप किए हुए बादाम डाल दूँगी। आप इसमें अपनी पसंद के कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। और अब मैं इसे फटाफट से बेक होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था, और अब मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस तरह से अच्छे से सेट कर दूँगी और इसे अच्छे से ढक्कन से ढक दूँगी, बिल्कुल कवर कर दूँगी। और अब यहाँ पर केक को हमें बेक करने के लिए 45 से लेके 50 मिनट के लिए इसको अच्छे से बेक कर लेना है। तो चलते हैं 45 मिनट के बाद हम केक को चेक कर लेते हैं कि केक हमारा अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। ये देखिए, मैं आपको पास से जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसमें टूथपिक डाल रही हूँ, तो जो टूथपिक है हमारी एकदम क्लीन आ रही है। इसका मतलब जो केक है हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। और अगर आप टूथपिक से इसे चेक करते हैं, अगर बैटर थोड़ा हमारा टूथपिक पे लग के आ रहा है, तो आप इसे 10 मिनट के लिए और बेक कर लीजिए। केक हमारा बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसे कढ़ाई में से हटाकर प्लेटफॉर्म पर इसको रख लिया है, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इस केक ने अपनी साइड को छोड़ दिया है। अब नाइफ़ की हेल्प से हम इसको इस तरह से साइड से और क्लीन कर लेंगे, और इस तरह से इसको पलटकर हाथों पर निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना आसानी से हमारा निकल आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केक है हमारा कितना अच्छा से फूला हुआ है, काफ़ी स्पॉन्जी है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो चलते हैं, हम पहले इसके पीछे जो बटर पेपर लगाया था उसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए काफ़ी आसानी से निकल जाता है। और आपको इस तरह से प्लेट रखनी है और उसमें इस तरह से केक को रख लेना है। वाओ, लुक एट दिस! मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ केक हमारा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल मार्केट से जो हम ब्रिटानिया केक लेकर आते हैं ना, सेम वैसा ही। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और आपने देखा ना बनाने में कितना आसान है, घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से बनके तैयार हो जाता है। तो चलते हैं, फटाफट मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप मेरे काटने से ही देख सकते हैं कि केक हमारा कितना सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखिए कितना आसानी से कट जाता है। ये देखिए, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जो केक में जो जाली पड़ी है, वाह बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं केक कितना अच्छे से हमारी इसमें जाली बनी हुई है। तो और स्पॉन्जी भी कितना है, मैं आपको दबाकर भी दिखाती हूँ। तो आप इसे एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका 100% आपका जो केक है बहुत ही अच्छा बनेगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।